बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डिवान कुकिंग एंड बेकिंग। आज जो रेसिपी मैं आपको बनाने जाने सिखा रही हूँ वो है गोश्त का कोरमा। तो गोश्त का कोरमा जो है वो बहुत ही लजीज और हर दिल अजीज़ होता है, यानी कि हर सब जो है वो गोश्त कोरमा बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, सबको बहुत पसंद होता है। तो इसीलिए मैं आपको आज गोश्त कोरमा बनाने जाने सिखा रही हूँ। तो उसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है गोश्त। ये मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो। उसके अलावा ये बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको मैंने लच्छेदार काट लिया है, यानी कि लंबा लंबा और बिल्कुल बारीक। और ये उसके अलावा टमाटर है, 2 टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के लिए हैं, उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, यानी कि फाइनली चॉप्ड। ये आधा कप जो है मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। उसके अलावा ये 1 कप है ये दही का। उसके अलावा ये मसाले जो हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये है ज़ीरा, और ये है जो छोटी इलायची ग्रीन इलायची होती है, और ये दाग फूल और लौंग और काली मिर्चें, और ये तेज़पत्ता, और ये दालचीनी थोड़ी सी। तो ये है नमक और हल्दी, और ये सूखा धनिया पिसा हुआ, ये गार्लिक और जिंजर पेस्ट यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसके अलावा ये जो मैंने गार्निशिंग के लिए है वो लंबी लंबी अदरक कटी हुई, और साथ में है सब्ज़ मिर्चें। तो ये जिंजर और गार्लिक जो है वो मैं हमेशा फ्रेश लेके उसको सिलबट्टे के अंदर पीस लेती हूँ। तो उससे जो है वो सालन को या चावल या जो भी आप बना रहे हो उसका जायका बहुत ही अच्छा होता है, और खुशबू भी इससे बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं इस कीमे को प्रेशर कुकर में डाल के इसको 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। आप जो है वो हांडी में भी गला सकते हैं इसको, लेकिन मैं कुकर में करना पसंद करती हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले प्रेशर कुकर में डाल के उबाल लूँगी। तो चलें अब हम अपना कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं पॉट के अंदर डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। उसके बाद जो है वो मैं इसमें सारे जो साबुत मसाले हैं वो डाल दूँगी। ये इसमें मैंने ऐड की हैं 2 बड़ी काली इलायचियाँ। तो ये जो है मसाले हम इसके अंदर डाल देते हैं। इन मसालों को हम थोड़ा सा तल लेंगे। तो अब मसाले हो जाने के बाद जो है अब इसमें मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। ये गोश्त को देखिए आपने मैंने गला लिया था, इसको मैंने गला के जो है वो अभी इसको मैं फ्राई करूँगी। गोश्त को फ्राई करने से क्या होता है कि ये जो बोटियाँ हैं गोश्त की वो टूटती नहीं है, वो बहुत अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाती हैं, और हम आराम से अपनी हांडी को बना सकते हैं। ये देखें हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। अब इसी के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, क्योंकि जो मसाले भी फ्राई हो गए, साथ में हम जिंजर गार्लिक भी डाल रहे हैं, वो भी फ्राई हो रहा है। तो इसकी खुशबू ऑलरेडी बहुत ही अच्छी आ रही है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसकी रेसिपी भी मुकम्मल तौर पे बहुत अच्छी तैयार होगी। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो बहुत अच्छे तरीके से गोश्त के साथ फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। बाज़ लोग जो है वो कोरमे के अंदर टमाटर नहीं डालते, और बाज़ जो है वो डालते हैं, तो मैं डालती हूँ। फ्रेश टमाटर डालने से जो है वो एक तो इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है।
तो दही आप जो है वो कम थोड़ा डाल लें और साथ टमाटर डाल लें, और अगर आप टमाटर नहीं डाल रहे तो दही थोड़ी ज़्यादा मिक़दार में डाल दें। तो जैसे आप पसंद करते हैं वैसे आप कर लें, लेकिन मेरे ख्याल से फ्रेश टमाटर डालने से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं इसको जो है वो कवर कर दूँगी। तो इसकी लिड मैंने लगा दी है। अभी इसको मैं जो है वो पकने दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर हमने डाले हैं वो अच्छे से गल जाएं। फिर 5 से 6 मिनट के बाद जो है वो हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं मुझे टमाटर इसके अंदर डाले हुए। तो अभी मैं इसको देखती हूँ कि टमाटर गल चुके हैं या नहीं। तो फिर उसके बाद हम अपने जो है वो बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। मेरे ख्याल में हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर इसको और रखती हूँ, लेकिन साथ ही भी मैं मसाले डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी सूखा धनिया पिसा हुआ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और हल्दी। अच्छे से इन मसालों को मिक्स कर देती हूँ। ऑलरेडी आप देखें इसके अंदर कितना अच्छा कलर आ गया है। और एक और बात के बाज़ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्ख मिर्चें इस्तेमाल करते हैं। मैं सुर्ख मिर्चें इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि जो है वो हमारे घर में एक तो मिर्चें कोई बहुत ज़्यादा खाता नहीं है, दूसरी ये बात कि मिर्चें जो है वो सब्ज़ मिर्चें मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। उससे एक तो जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है और एक उसके साथ खुशबू भी बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो अभी जो है वो इसके अंदर मैं 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से सारे मसाले जो है वो गोश्त के साथ मिक्स हो जाएं। फिर इसके बाद जो है 2-3 मिनट के लिए इसको मज़ीद में रखूँगी। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। तो चले अब इसके अंदर जो है वो हम दही शामिल करते हैं। 1 कप मैंने दही लिया था। ये देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा तैयार हो रहा है। अब जो है दही डालने के बाद अब मैं दोबारा से इसको ढक दूँगी। चले ये मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर जो है वो मैं अपनी प्याज लाल कर लूँगी। इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल। तो अब इसके अंदर जो है मैं अपनी प्याज लाल कर लूँगी। तो प्याज को हमने ब्राउन करके निकालना है। तो उससे ये होता है कि हमारे कौरमे के अंदर एक तो उसकी रंगत बहुत अच्छी हो जाती है, दूसरा उसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है हमारी भुनी हुई मज़ेदार सी प्याज के साथ। तो अभी ये ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं इसके अंदर मैं जो है वो ऑनियंस ऐड कर देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी प्याज फ्राई हो रही है, क्योंकि हमने इसको लो हीट पे रखा हुआ है, इसीलिए ये बिल्कुल बराबर फ्राई हो रही है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे या इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो ये जो है वो कोई जो है साइडों वाली जल जाएगी, या मतलब ये वो इवनली ब्राउन नहीं होगी। तो आप मेक श्योर करें कि आप इसकी जो है वो आंच बिल्कुल धीमी रखें। हमारी प्याज जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम जो है वो इसको अपने कौरमे के अंदर शामिल करेंगे। ये देखें हमारा कौरमे का कितना अच्छा कलर है और साथ ही कितने अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसमें जो है वो हम अपनी ब्राउन की हुई प्याज ऐड कर देते हैं। ये नहीं हमारी प्याज, हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस पॉइंट पे आपको जितना पानी, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको जितना पानी अच्छा लगता हो आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं पसंद करते, इसलिए मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप के मुताबिक पानी डाल दूँगी।
तो आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको जितना पसंद हो उतना आप पानी डाल सकते हैं। अब मैं पानी डाल के इसको दम पे रख दूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूँगी। फिर अब मैं आपको कौरमा जो है वो डोंगे के अंदर सर्व करके बताती हूँ। हमारा कौरमा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि जब वो प्याज फ्राई करते हैं तो उस प्याज को फ्राई करने के बाद जो है वो ग्राइंड कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसे खाने के अंदर साबित प्याज नज़र आए तो अच्छा नहीं लगता। तो ये आपके अपने प्रेफरेंस के ऊपर है कि आप जैसे भी पसंद करते हो, अगर आप ग्राइंड करना चाहते हैं ग्राइंड कर सकते हैं, और अगर आप जो है वो ऐसे ही डालना चाहते हैं जैसे मैंने डाला तो आप डाल सकते हैं। ये देखें जी, हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार है। अब जो है वो ये सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ और थोड़ी सी जो है वो जिंजर मैंने गार्निशिंग के लिए रखी थी, तो वो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही लजीज। आप इसको चटनी और सलाद, नान वगैरह के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में और कमेंट्स कीजिएगा अगर आप घर में रेसिपी ट्राई करते हैं तो। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।